मीडिया अपराध पर कड़ा शिकंजा। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। शैलेंद्र प्रताप सिंह पंचायत घिरोर के सामने जन सेवा केंद्र संचालित करते हैं। लॉकडाउन के चलते हुई मौत कस्बा घिरोर निवासी मोहनताज सिंह की। आगे शैलेंद्र प्रताप सिंह का वायरल वीडियो स्वयं देखें और निर्णय लें। इनकी आवाज़ को भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने में मदद करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रिपोर्ट क्राइम मीडिया। शैलेंद्र प्रताप सिंह निवासी घिरोर नगर पंचायत डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। मित्रों, आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि मेरे चाचा जो कि घिरोर में ही निवास करते हैं, उनकी तबीयत करीब 2 साल से खराब चल रही थी। टीबी की परेशानी थी उनको। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था मथुरा के एक डॉक्टर के द्वारा। करीब 1 साल इलाज चलने के बाद में उन डॉक्टर की मृत्यु हो गई। उसके बाद में आगरा में डॉक्टर पुष्किन मल्होत्रा जी के यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला था। 2 महीने बाकी रह गए थे कोर्स में। और टीबी की जो बीमारी उनको थी, चेकअप कराने के बाद में उसमें काफ़ी आराम मिल गया था। तो डॉक्टर ने कह दिया था 2 महीने ट्रीटमेंट और चलने के बाद में दवा बंद हो जाएगी। तो ये घटना है 20 अप्रैल की। उस समय मैं गया हुआ था, अपने रिलेटिव थे वहाँ पर गया हुआ था। जो हमारा घिरोर में हॉटस्पॉट नहीं लगा था, उस टाइम मैं वहाँ रिश्तेदारी में गया हुआ था। इस वजह से वहाँ से आने में मुझे असुविधा हुई, आ नहीं पाया था, मैं वहीं रुक गया था। तो मेरी परसों 20 तारीख को चाचा जी के बेटे से बात हुई रात में 11:30 बजे। उसने मुझे बताया कि दादाजी पापा जी का बीपी लो हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। उनका अक्सर बीपी लो होता रहता था, उसकी दवाई भी चल रही थी। उसके बाद में मैंने यहाँ फ़ोन द्वारा डॉक्टर लोगों से संपर्क किया घिरोर में। तो लॉकडाउन के चलते हुए सभी डॉक्टर्स घिरोर के, सभी मेडिकल स्टोर बंद हैं। इस वजह से उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। उसके बाद हमारे घर के सामने पुलिस फोर्स लगा हुआ था। तब जाकर उनके बेटे ने पुलिस वालों से जानकारी ली। तो उन्होंने हमारे यहाँ जो चिकित्सालय है गवर्नमेंट का, उसमें भेज दिया। वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ दवा की कोई व्यवस्था नहीं है।
तुरंत ही एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। सरकारी एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस द्वारा हमारी घरोल का जो चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है, उसमें उनको लेके गए। डॉक्टर ने देखा, बीपी चेक किया। बीपी उनका उस टाइम बिल्कुल लो आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ बीपी लो की कोई व्यवस्था नहीं है, इनको सैफई लेके जाइए। उन्होंने सैफई रेफ़र कर दिया। सैफई जाते जाते रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। सैफई इमरजेंसी में ले गए तो डॉक्टर ने उनका ईसीजी किया। ईसीजी चेक करने के बाद उन्होंने कहा अब इनको घर पर ले जाइए, इनमें अब कुछ नहीं बचा है। तो मैं अपने प्रदेश की सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन करना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हम भी लॉकडाउन का बहुत पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं लॉकडाउन की होती हैं वो सारी व्यवस्थाओं का पालन हम कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। लेकिन मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ का सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आज से पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जिन मरीजों को समय से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो उनकी असमय मृत्यु हुई है। ऐसे काफ़ी केस हुए हैं। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो सरकारी अस्पताल वालों ने लापरवाही की, उस टाइम पर उनको उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए था। बीपी लो था तो उनको जो ट्रीटमेंट करते तो हो सकता था उनकी जान बच जाती। मेरा यही अनुरोध है कि आगे से और किसी मरीज के साथ में ऐसा ना हो पाए, क्योंकि हमारे चाचा जी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। उनका स्कूल चलता था, इस बीमारी के चलते हुए पैसों के अभाव में स्कूल बंद करना पड़ा। और इसके अलावा उनके पास कोई रोजगार नहीं था। और उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं जो कि कुछ करने लायक नहीं है, पढ़ रहे हैं अभी। 2 उनके बेटे हैं, एक बेटी है जिसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और उसकी शादी की उम्र है। अब यही चीज़ है कि अगर उनको उस समय सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो उनकी जान बच जाती। अब इन बच्चों पर इस समय भारी संकट है, कैसे अपनी यथास्थिति को संभाल पाएंगे। हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ही, ये इनके ऊपर भारी संकट आ गया है। बाप का साया हट गया उनके ऊपर से। दूसरा, कहाँ से उनका रोजगार चलेगा, क्योंकि बच्चे अभी उनकी उम्र ऐसी है नहीं जो कुछ रोजगार कर सके। तो सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय योगी जी थोड़ा सा ये व्यवस्थाएं सरकारी देखें। जहाँ कहीं भी
इस लॉकडाउन की स्थिति में जब सारा कुछ इमरजेंसी वाला सेवाएं बंद हैं, तो उस समय पर सरकारी व्यवस्थाएं जैसे हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए आपको, ताकि वहाँ के डॉक्टर लोग सही से ट्रीटमेंट कर सकें। और ऐसा तो नहीं है कि हमारे घरों में जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्टाफ भी है वहाँ पर, परंतु वही है कि उस टाइम जो वहाँ पर डॉक्टर तैनात थे उन्होंने लापरवाही की। उस समय उनके लिए दवा करनी चाहिए थी, दवा देनी चाहिए थी, जिससे कि उनको आराम होता। आराम होने के बाद में सैफई रेफ़र किया जाता, या फिर उनकी स्थिति गंभीर दिख रही थी तो उस टाइम कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था करके और एक डॉक्टर को साथ में भेजना चाहिए था एम्बुलेंस द्वारा, जो कि रास्ते में कोई दिक्कत ना होती। ऑक्सीजन वगैरह लगा के भेजते तो भी हो सकता था शायद उनकी जान बच जाती, सैफई तक पहुंच जाते टाइम से, तो उनको ट्रीटमेंट मिल जाता। तो निश्चित मैं कह रहा हूँ कि वो इस लायक नहीं थे कि उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाए, क्यों वो बिल्कुल ठीक थे, चलते फिरते थे, बातचीत कर रहे थे। 11:30 बजे तक मेरी बात भी हुई थी उनसे, उस टाइम बिल्कुल सही थे। घबराहट बेचैनी हो रही थी, अचानक 4 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया, तो ये बहुत ही दुख की बात है। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा व्यवस्थाएं बना के रखें, क्यों मैं चाहता हूँ कि किसी जो संकट इस परिवार पर चल रहा है वो संकट किसी और परिवार पर ना आए, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही इस संकट को जान सकता है। जय हिंद, जय भारत।